मुख्यमंत्री जी का निवास है। मुख्यमंत्री जी बाहर निकलो, निकल कर देखो, आपके मंत्रियों को थोड़ा खुला छोड़ो। कल आप योगा कर रहे थे और मनीष पांडे आत्महत्या कर रहा था। जब सरकार योगा करके आनंद ले रही थी ना, तब मनीष पांडे वहाँ तौलिए से लटक के मर गया और ये उसकी परिवार कह रहा हत्या हुई है। अब आप ये बता लो, ये कह रही है कि मुझे जब गिरफ्तार किया तो इसको पत्नी को सूचना नहीं दी। कानून क्या कहता है, आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ोगे, उसकी पत्नी को घर में आप सूचना दोगे। आपने सूचना नहीं दी, अब उसको आपने हत्या कर दी, ये आत्महत्या हुई, लेकिन वो तो मर गया ना। तो आप हत्या के लिए भी आप जिम्मेदार हो यदि हत्या हो गई थाने में, और आत्महत्या भी यदि वो कर रहा है तो आपने ऐसा क्या डरा है, ऐसा क्या डर पैदा कर दिया उसमें। एक को भी पैसे नहीं मिले, पहले आश्वासन देकर चले गए, तब ये लोग यहाँ आंदोलन कर चुके हैं। अब आप रोज झूठ बोल के यहाँ से चले जाओगे, ये नाटकबाजी मत करो। न्याय दो गरीब, और ये यदि आप ये इनको न्याय दोगे और इनको सब मिल जाएगा तो उसके बाद हम ये मानेंगे। नहीं तो यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ये मानकर चलना, जयपुर में, पूरे राजस्थान में कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, बड़ा आंदोलन करेंगे। कहीं भी टकराव होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार जिम्मेदार होगी। मैं आज कह रहा हूँ, मैं वही आदमी हूँ जिसने जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाया था, पुलिस को नहीं निकलने दिया था। मैं टकराव नहीं चाहता सरकार से, पुलिस से, लेकिन यदि फिर भी इसको न्याय नहीं मिला तो किसी भी हद पर जाना पड़े, गरीब के न्याय के लिए लड़ेंगे। जयपुर के सदर पुलिस थाने के अंदर मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में संदिग्ध युवक मनीष पांडे की मौत के बाद बवाल हो रहा है। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर यहां पर धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह जी खाचरियावास और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि यहां पर पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, जिस तरह से मामला हुआ और संदिग्ध मौत माना जा रहा है इसको, देखिए ये एडवोकेट हैं अनिल जी, अभी इन्होंने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि यदि थाने में हत्या या आत्महत्या होती है तो एफआईआर दर्ज होगी, तो एफआईआर तो इनको दर्ज करनी चाहिए। और पहले भी इन्होंने ऐसे मामलों में, ये दोनों खड़े हैं उदय अजीर, ये पहले भी बांदीकुई में कोई ब्लड गलत चढ़ा दिया था, उसके लिए इन्होंने 50 लाख किया, 1 करोड़ की घोषणा कर दी, 1 रुपया नहीं दिया। ये गरीब परिवार है, बिल्कुल यूपी का है मनीष पांडे, 2 बच्चों के साथ यहाँ काम करता है। यदि थाने में उसने आत्महत्या की है पुलिस के डर से, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ये पुलिस की इतनी दहशत है, तो आत्महत्या की है तो कारण क्या है, तो उसकी मजिस्ट्रेट जांच हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए, एफआईआर दर्ज होगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो यदि राजधानी जयपुर में लोग पुलिस थाने में आत्महत्या कर रहे हैं या उसकी हत्या हो रही है तो जांच का विषय है, तो आत्महत्या कर रहे हैं तो ऐसा क्या पुलिस की दहशत है कि पुलिस से लोग इतना दूर हो गए। और सरकार कहाँ है, उस थाने से आधा किलोमीटर पे मुख्यमंत्री जी का निवास है। मुख्यमंत्री जी बाहर निकलो, निकल कर देखो, आपके मंत्रियों को थोड़ा खुला छोड़ो। कल आप योगा कर रहे थे और मनीष पांडे आत्महत्या कर रहा था। जब सरकार योगा करके आनंद ले रही थी ना, तब मनीष पांडे वहाँ तौलिए से लटक के मर गया और ये उसकी परिवार कह रहा हत्या हुई है। अब आप ये बता लो, ये कह रही है कि मुझे जब गिरफ्तार किया तो इसको पत्नी को सूचना नहीं दी। कानून क्या कहता है, आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ोगे, उसकी पत्नी को घर में आप सूचना दोगे। आपने सूचना नहीं दी, अब उसको आपने हत्या कर दी, ये आत्महत्या हुई, लेकिन वो तो मर गया ना। तो आप हत्या के लिए भी आप जिम्मेदार हो यदि हत्या हो गई थाने में, और आत्महत्या भी यदि वो कर रहा है तो आपने ऐसा क्या डरा है, ऐसा क्या डर पैदा कर दिया उसमें। तो अब वो तो जिम्मेदार है नहीं, अब इसमें आपको सहायता बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि परिवार सरकार और पुलिस के माथे आ गया है। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए। गरीब परिवार की यदि वो नहीं सुनते हैं तो टकराव होगा, ये समझ लें। अभी मैं थाने भी जाऊंगा, जाकर उस जगह को देखूंगा कि ऐसी कौन सा कमरा है जिसमें एक कपड़े से वो लटक के मर गया, अरे तौलिए से, ऊपर बांधने के लिए आदमी चाहिए भाई साहब ऐसे कोई, और वहां 2 आदमी और है एक्स्ट्रा, तो वो तो सीधा सीधा मर्डर। सच्चाई सामने तो है। यदि और यदि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी मनीष पांडे की हत्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है, जो भी है सच्चाई, तो सामने पैसे तो दोगे ना आप। तो सरकार को इतना टाइम इसलिए लग जाता है। अब कोई गरीब आदमी यूपी से आकर काम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पर आकर सब हर आदमी के लिए आवाज़ उठाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन गरीब मजदूर के लिए हमारी ड्यूटी बनती है, जयपुर के सब लोगों की। अभी मैं थाने भी जाऊँगा, मैं फिर कह रहा हूँ सरकार को, परिवार को संतुष्ट करे, इसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज हो ही जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसमें तो ये कोई एहसान नहीं कर रही पुलिस, और इतनी बड़ी मदद जो परिवार चाहता है वो मदद करे, इसको कोई नौकरी दे इसको, महिला को, क्योंकि पहले की तरह नहीं हो। यहाँ कई मंत्री एमएलए आए, ये दोनों खड़े अनिल जी और ये उदय जी, इन्होंने मुझे बताया पहले आप आए थे, दे दी क्या उनको पैसे, मिल गए क्या? नहीं मिले, एक को भी पैसे नहीं मिले, पहले आश्वासन देकर चले गए, तब ये लोग यहाँ आंदोलन कर चुके हैं। तो अब आप रोज झूठ बोल के यहाँ से चले जाओगे, ये नाटकबाजी मत करो। न्याय दो गरीब, और ये यदि आप ये इनको न्याय दोगे और इनको सब मिल जाएगा
तो उसके बाद हम ये मानेंगे नहीं। तो यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ये मानकर चलना जयपुर में, पूरे राजस्थान में कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, बड़ा आंदोलन करेंगे। कहीं भी टकराव होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार जिम्मेदार होगी। मैं आज कह रहा हूं, मैं वही आदमी हूं जिसने जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाया था, पुलिस को नहीं निकलने दिया था। मैं टकराव नहीं चाहता सरकार से, पुलिस से, लेकिन यदि फिर भी इसको न्याय नहीं मिला तो किसी भी हद पर जाना पड़े, गरीब के न्याय के लिए लड़ेंगे। गरीब की न्याय के लिए लड़ेंगे, लेकिन ये बात थोड़ी पच नहीं रही। थाने के अंदर इतने पुलिस वाले हैं, कहाँ से एक फंदा आ जाता है और उस पर लटक जाता है। ये आत्महत्या नहीं है साहब। जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुंडा राज हो रहा है, तानाशाही हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। 28 साल का युवक 28 साल तक जब तक बाहर घूमता रहा तब तक तो उसने आत्महत्या नहीं करी, और थाने में आने के 1 घंटे के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। उसको शक के बिना पर लेके आए, उसको पूछताछ के नाम पर इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि वो मर गया, और बाद में अब उसको आत्महत्या का अमली जामा पहनाया जा रहा है। किसी भी सूरत में, यहाँ प्रताप जी खड़े हैं या सुनील उदैया जी खड़े हैं और मेरे और भी साथी खड़े हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये गुंडा राज सहन नहीं किया जाएगा। मुआवजा अलग बात है, ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, और भविष्य में जितने भी ऐसे करप्ट, भ्रष्ट और निर्मम हत्याएं करने वाले पुलिस अधिकारी हैं तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। राजधानी में कोई भी थाना सुरक्षित नहीं है। थाना जहाँ की 50 लोग एनी टाइम पुलिस वाले मौजूद होते हैं, वहाँ दिन दहाड़े 5 से 6 बजे के करीब, कोई रात के 2:30-3 बजे की घटना नहीं है साहब, जो कि पुलिस वाले सो रहे हो या आधी नींद में हो, 5-6 बजे आत्महत्या कर ली। ये कोई पचने वाली बात है? ये हत्या है, और हत्या को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग के जांच के आदेश दिए गए हैं और 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया। कहीं ना कहीं मामले में फॉल्ट है। बिल्कुल फॉल्ट है, और उच्च अधिकारियों की ये समझ में आ चुका है कि ये आत्महत्या नहीं, ये मारा गया है, और लाइन हाजिर करना कोई दंड नहीं है, फिर कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसे लोगों को तो बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से, जो लोगों की जान ले रहे हैं, लोगों की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे यही लोग कोर्ट बन गए, यही लोग थाना हो गए, यही पुलिस हो गई, तो जुडिशरी क्या करेगी? सजा देना न्यायपालिका का काम है। और जयपुर की राजधानी में ये हाल है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप समझ सकते हैं कि पुलिस का भय, पुलिस की गुंडागर्दी के क्या हालात होंगे। वार्ता में क्या बातचीत हुई है? वार्ता में अभी जुडिशरी जांच शुरू कर रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट की देखरेख में होती है, मजिस्ट्रेट ही उसकी करते हैं जुडिशरी जांच। लाइन हाजिर के ऑर्डर कर दिए गए हैं, और जो परिवार की आर्थिक सहायता का जो मामला है वो उच्च अधिकारी वार्ता कर रहे हैं, क्या सहायता इनको दे सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर अभी अधिकारियों से बात हुई है। हमारा उद्देश्य इस परिवार को न्याय दिलाना है, इनकी आर्थिक मदद सहायता कैसे हो सकती है ये है। बाकी तो सरकार के मुखिया और सरकार और विपक्ष भी यहाँ खड़े हुए हैं, इनको मिलकर के इस राजधानी को तो सुरक्षित करें, कम से कम पक्ष विपक्ष मिल करके। इस जिस तरह की घटनाएं आज प्रदेश में हो रही हैं, राजधानी में हो रही हैं, कम से कम दोनों पार्टियां मिलकर के इस व्यवस्था को तो सुधारें। इस व्यवस्था के लिए तो वार्ता करें भाई, इसको तो सिस्टम को तो कैसे भी सुधारें। विपक्ष अपना काम करे। देखिए, बिल्कुल न्याय की लड़ाई के लिए और सिस्टम को सुधारने की मांग है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मनीष के हैं, और मनीष 28 साल की कम उम्र में अपनी दुनिया को अलविदा किया गया। ये देखिए, छोटी एक और बच्ची जो कि अभी खुद समझ भी नहीं पा रही कि इनके पिता के साथ हुआ क्या है। पत्नी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या आपके पति को क्या कहकर थाने ले गए थे? मुझे तो ये बताया गया है कि बाइक चोरी कर रहे थे। अच्छा, पकड़े गए हैं बाइक चोरी करते हुए। कितने बजे आई थी पुलिस आपके घर पे? शाम के 6 बजे आ गई थी पुलिस। अच्छा, उसके बाद उठा के ले गई? नहीं, उठाकर नहीं ले गई, वो तो हमें बताने आई थी, इतला करने की है ना, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, सीधा आत्महत्या का बताने के लिए आई थी? यही चीज 6 बजे से आके 8 बजे तक बैठे थे। मैं आई हूँ, उसके बाद बताया गया है कि ऐसी बात है, उन्होंने हत्या कर ली। अच्छा, हाँ। और उससे पहले पुलिस ले गई? उससे पहले ऐसे बोला कि ना SMS में भर्ती है, सीरियस है। कोई ऐसा कि पहले कोई मामला आया थाने के अंदर, कोई चोरी वोरी का उनका? नहीं नहीं, पहली बार में ही? क्या काम करता है मनीष? कुछ नहीं, कभी मजदूरी कर लेते थे, कभी रिक्शा वगैरह चला लेते थे बस। अच्छा, अभी परमानेंट नौकरी कोई ऐसी नहीं पकड़ी थी। अब क्या? अभी तो 10 दिन हुए थे दिल्ली से आए हुए उन्हें। अच्छा, पहले दिल्ली ही रह रहे थे अभी तक।
ज़्यादा दिन नहीं हुए जयपुर शिफ्ट हुए आपको? नहीं, मुझे तो शिफ्ट हुए उनको भी हुए टाइम हो गया था, मगर वो 1.5 साल से मुझसे अपने पिताजी के पास रह रहे थे। फिर वो अभी 10 दिन पहले यहाँ पे आए थे, तो यहीं नौकरी अभी रिक्शा वगैरह मजदूरी वगैरह ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि नौकरी नहीं मिली थी उन्हें। तो बोले कि मैं जब तक कुछ ना कुछ तो करता हूँ बच्चों के लिए करने के लिए। पुलिस क्या बता रही थी आपको? कि मुझे तो ये बताया गया है कि बाइक चोरी करते हुए पकड़े गए थे, और है ना मौत के बाद क्या बताया मनीष की मौत को लेकर? कि आत्महत्या कर ली, गमछे से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। क्या मांग करेंगे सरकार से आप? सरकार तो कुछ देने वाली नहीं है, मांग करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि आज तक भी इतने लोगों को है ना समस्या हुई है, सारी परेशानियाँ हुई है, सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। तो मेरे को उम्मीद भी नहीं लगती सरकार से। अगर आप लोग फिर भी दिला सकते हैं तो मेरी बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ कर दीजिएगा बस। इन दो बच्चों के लिए एक माँ सरकार से अपील कर रही है कि मनीष के न्याय के साथ साथ इनके मुआवजे के लिए, इनकी आर्थिक मदद के लिए सरकार को कदम उठाना चाहे तो उठा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस थाने के अंदर एक संदिग्ध आरोपी के तौर पर पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए लाया गया था, अनुसंधान कक्ष में बैठा था और उसी दौरान मनीष ने फंदा लगा लिया। उसके बाद उसको जो मुंशी है उनको पता चला, एसएचओ को बताया और सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन वहां से एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अब पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास और विप्र महासभा के पदाधिकारी यहाँ पर ब्राह्मण समाज के साथ धरने पर बैठे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।